Good morning, students. मैं शैलेंद्र चौरसिया PGT Economics from Kendriya Vidyalaya number 2 Kota. Going to present a new chapter today. That is the Indian Constitution from book Social and Political Life, class 8. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, देश का संविधान क्या है। ठीक है, हम सभी को पता है कि किसी भी देश को चलाने के लिए या कोई भी गेम हो, कोई भी कार्य हो, उसको करने के लिए कुछ नियम होते हैं हमारे पास। ठीक है, वो जो नियम होते हैं वो नियम इतने महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उन्हीं के ऊपर सारी प्रोसेसिंग, सारी कार्यप्रणाली टिकी हुई होती है ना। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, संविधान भी क्या है, एक नियमों का एक ढांचा है जिसके ऊपर देश की पूरी शासन प्रणाली, पूरा प्रशासन टिका हुआ होता है कि देश कैसे कार्य करेगा, किन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करेगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक नियम है, नियमों का समूह है जिनके आधार पर कोई भी देश शासित होता है। ठीक है, तो टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक हो, हर कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन अस द बेसिस of the way in which they want to the country to be governed. This includes not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they have all believe the country should uphold. ठीक है, ये मैंने अभी बताया आपको कि नियमों का एक ढांचा, एक समूह जिनके आधार पर पूरा देश शासित होता है, वहां के लोग शासित होते हैं। ठीक है, एक नेपाल का एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ है कि नेपाल में जब 1990 की कंडीशन क्या थी, किस तरह से वहाँ पे स्ट्रगल्स हुए, फिर 2005 में क्या हुआ, फिर 2006 और 8 में क्या क्या हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दी हुई हैं, है ना। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कंट्रास्टिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ। ठीक है, इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर पे है ये कंट्री नेपाल। The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. क्या मतलब है कि जब 1990 में पहली बार इंडिया का नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, उस टाइम पे जितनी भी पावर्स थी वो सब किंग के पास थी, मेजेस्टी के पास थी, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी उसके पास थी। इसका मतलब लोगों का रोल उसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, मतलब सिर्फ एक दिखावे के लिए वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, लेकिन असल में उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लोगों के निर्णयों पे आधारित होता है, जिस तरह से हमारे देश भारत में है। ठीक है, तो आगे देखें, एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज इन द consecutive rules will change the game. Altogether, Nepal were moving from a monarchy to a democratic government. Needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015. ठीक है, तो बहुत सारी कमियां थी, लोगों के पास वो अधिकार नहीं थे, इसीलिए 2015 में नेपाल में एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना पड़ेगा कि कंट्री के जो नेचर है उसको समझने के लिए भी, उसको डिफाइन करने के लिए हम भी, उसके पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर को समझने के लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी,
Okay, the Constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decisions making within these societies. Okay, है ना। लेकिन जो हम जानते हैं 1990 के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था जहाँ पे हम सोसाइटी के इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। That is why in a democracy we choose our leader so that they can exercise power responsibly on our behalf. ठीक है, हम जानते हैं जो हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्ट करके यहाँ से भेजते हैं और वो ही पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल होते हैं देश को चलाने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए। ठीक है, however there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and the constitution usually provides safeguard against this. तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे प्रतिनिधि, ये भी पावर का गलत यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक सेफगार्ड, हमें सुरक्षा प्रदान करता है कि किस तरीके से हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा देश चले और साथ ही रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे वो अपनी पावर का मिसयूज भी न कर सके, है ना। तो एक क्लास के एग्जांपल के थ्रू भी आपको यहाँ पे समझाने की चीज कोशिश की गई है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। And another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against others. डोमिनेंट ग्रुप यानी कि जिसकी मेजोरिटी है वो भी अपनी पावर का मिसयूज ना करे, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखना होता है। इसीलिए इसमें कुछ हमें अधिकार दिए हुए होते हैं, है ना। उन अधिकारों की चर्चा हम बाद में करेंगे, आगे इसी वाले टॉपिक में हम आगे की क्लासेस में इसको बात करेंगे। ठीक है, तो दैट स्टे बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में क्या सिचुएशन इस तरह की हो सकती है, ये सब चीजें हमें दिखाई। ओके, सच अनहेल्दी सिचुएशंस कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टू, इसमें भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि एक बार रूल बना दिए गए तो उनका पूरी तरह से पालन किया जाएगा और डेमोक्रेटिक तरीके से सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। जो रूल्स हैं उनको तोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेजर इंपॉर्टेंट सेफगार्ड चाहिए होते हैं जो हमें सेफ्टी देते हैं। ठीक है, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minority and go against their interest. ठीक है, तो इस चीज को हम समझ सकते हैं यहाँ पे, जो कि हम एक टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। The constitution usually contains rules that ensure that minority are not excluded from anything that is routinely available up to the majority. ठीक है, माइनॉरिटी की भी हम बात करें, जैसे कि पहले भी हमने बात की है कि माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं वो भी खत्म नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मेजोरिटी के सारे अधिकार और सारी चीजें उन्हें ही मिलेंगी, है ना। ऐसा हमारे देश में हम देखते हैं कि कई सारी कम्युनिटी है, कई सारे रिलीजन है हमारे देश में, और उसी वजह से कुछ रिलीजन, कुछ कम्युनिटी हमारे देश में मेजोरिटी में है और कुछ माइनॉरिटी में। ओके, आगे देखते हैं। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, यानी कि हमारे लोगों से ही, हमसे ही खुद की सुरक्षा है। ठीक है, हम लोगों में से ही अगर हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसकी सुरक्षा भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इसीलिए दैट इज व्हाई दिस मे साउंड स्ट्रेंज बट व्हाट इज मीन बाय दिस is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interests and the constitution helps us guard against this. एक जो स्टोरी बोर्ड है उसके थ्रू भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है हमें प्रोटेक्ट करता है किसके खिलाफ, हमारे कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो हमारे खुद के रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं, हम खुद लेते हैं, उनके खिलाफ भी जो हमारे अगेंस्ट में हो सकते हैं, है ना। For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right. Trapped by this emotion, they may not realize that in the long run, dictatorial rule goes against all their interests. A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizens and protect their freedom. एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, जिसकी जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो एक का एक चेंज ना हो। हम देखते हैं ना बहुत सारे अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं, लेकिन
कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ सेक्शंस हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए अलग अलग प्रोविजंस, अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखो। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें यहाँ पे समझ में आया हुआ कि क्यों ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। ओके, थैंक यू वेरी मच।